अगर आप पहली बार मम्मी पापा बने हैं यानी कि आप फ़र्स्ट टाइम अभी पेरेंट्स बने हो तो ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होगा। आपका टाइम टेबल जो है काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त होगा, क्योंकि शुरुआत के समय में छोटे बच्चों को ध्यान रखना, उनकी केयर करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। ऐसे में हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। इस टाइम पर हमें बहुत सारी सलाह भी मिल जाती है। उस सलाह में भी डिसाइड करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ सलाह एक दूसरे के बिल्कुल जो है अपोजिट होती है, मतलब डिफरेंट होती है। तो आज हम अपने इस वीडियो में कुछ ज़रूरी पॉइंट्स है, टॉपिक है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसे कि आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो बच्चे को केयर करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। नमस्कार, मैं दीपिका बिंग मम्मी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी टिप, जिसे कि आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, वो है बच्चे को स्तनपान करवाना। जब आपका बच्चा नवजात शिशु होता है यानी कि 0 to 6 मंथ के बीच में होता है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक माँ अपने बच्चे को सिर्फ अपना दूध पिलाए, बाहर से कुछ भी ना दे। माँ के दूध में वो सारे ज़रूरी पोषक तत्व, वो सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं, जिससे बच्चे का विकास जो है बहुत अच्छे से हो जाता है। ना सिर्फ शारीरिक, उनका मानसिक डेवलपमेंट भी जो होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जब आपका बच्चा अभी नवजात है, 0 to 6 मंथ के बीच में है, तो आप अपने बच्चे को हर 2 से 3 घंटे में जो है अपना दूध पिलाएं। यानी कि 24 घंटे में जो है आप अपने बच्चे को 8 से लेकर के 12 बार तक अपने बच्चे को अपना दूध पिलाइए। कोशिश कीजिए कि कम से कम जो है 15 से 20 मिनट तक आप अपने बच्चे को एक बार में फ़ीड कराएं। जब तक आपको ये महसूस ना हो कि आपका जो दूध है वो खाली हो गया है, आपको हल्का ना महसूस होने लग जाए, तब तक आप अपने बच्चे के मुंह के पास जो है अपना दूध रख करके अपने बच्चे को पिलाइए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके बच्चे का पेट जो है इस समय पर भरा रहे। बच्चा जितना अच्छे से दूध पिएगा उतना अच्छी नींद लेगा, और उसी तरह से उनका डेवलपमेंट भी जो है वो अच्छे से हो जाएगा। तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखिएगा। सेकेंड टिप है ढकार या डकार दिलाना। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो बच्चों के पेट में जो है वो गैस बन जाता है। किस तरह से गैस बन जाता है? लेटे लेटे भी गैस बन जाता है। जब बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा होता है ना, सक कर रहा होता है ना, तो उस टाइम भी जो है आसपास की हवा जो है उनके पेट में चला जाता है, जिस वजह से कि बच्चे के पेट में गैस जमा हो जाता है। इससे बच्चे को पेट की अन्य समस्याएं हो सकती है, बच्चों को पेट में दर्द हो सकता है। तो इससे बचने के लिए सबसे बेस्ट होता है कि जब भी आप अपने बच्चे को अपना दूध पिलाएं ना, दूध पिलाने के बाद आप अपने बच्चे को इस तरह से कंधे पर ले करके ऊपर से नीचे की ओर जो है सहलाइए, या फिर धीरे धीरे से ऐसे ऐसे थपकी दीजिए। जो गर्दन वाला पार्ट है ना, वहाँ से लेकर के कमर तक इस तरह से आपको बच्चे को पकड़ना है। ये समझ लीजिए आपका बेबी है, आपने बेबी को इस तरह से अपने कंधे पर रखा। ये वाला पार्ट जो है उनके गर्दन के नीचे वाला पार्ट है, मतलब कि उनका पीठ है, और ये जो है ये कमर तक का है। तो पीठ से लेकर के कमर तक इस तरह से आप कीजिए बच्चे को। इस तरह से आप 5-7 मिनट करेंगी ना, तो बच्चा जो है इजीली ढकार ले लेगा। अगर बच्चा इस तरह से नहीं ले रहा है तो बच्चे को ये समझिए आपका बेबी है, आपने बच्चे को ऐसे किया और इस तरह से उनके पीठ पर जो है इस तरह से थपकी दीजिए। तो जब आप इस तरह से भी बच्चे को 5 से 7 मिनट करेंगी ना, तो बच्चा जो है बहुत ईजिली ढकार ले लेगा। अगर आप इस तरह से बच्चे को हर फीड के बाद डकार दिलाती हैं ना, तो बच्चे को गैस की समस्या नहीं होगी, और बच्चे का डेवलपमेंट जो है काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। बच्चा बीमार भी कम पड़ेगा। और कई बार बच्चे जो हैं दूध पीने के बाद उल्टी भी कर देते हैं। अगर आप डकार करवाएंगी तो उल्टी वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होंगी। थर्ड पॉइंट, जो कि ऐसे तो बहुत ही नॉर्मल लगता है बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो है बच्चे को किस तरह से पकड़े। अगर आप पहली बार पेरेंट्स बन रहे हैं ना, तो बच्चे को किस तरह से पकड़े ना, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है कि कैसे पकड़ूँ कैसे नहीं पकड़ूँ। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, जब न्यूबॉर्न होते हैं, तो उनका जो गर्दन होता है ना, वो इस समय पर संभालना नहीं सीखते हैं। अभी जस्ट बॉर्न हुए हैं, अभी उनकी मांसपेशियाँ डेवलप हो रही हैं, उनकी हड्डियाँ डेवलप हो रही हैं, तो ऐसे में वो एकदम से अपने आप को नहीं संभाल सकते। तो इस टाइम पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि जब भी आप अपने बच्चे को पकड़ें तो ध्यान रखें कि आपके बच्चे का जो ये वाला पार्ट है ना, गर्दन और सर के बीच में जो पार्ट होता है, अपने हाथ से ना वहाँ पे एक पिलो की तरह से ऐसे ओ जैसा बना लीजिए, और इस पे बेबी को रखिए, गर्दन और सर के नीचे। जब आप इस पार्ट पे बेबी को रखेंगे ना, तो बेबी भी कंफर्टेबल रहेगा और उनको यहाँ पे सपोर्ट भी मिलेगा। और सेकेंड वाला जो हाथ है आपका, आप बच्चे को जो कमर से लेकर के पीठ तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। तो जब आप बच्चे को इस तरह से पकड़ोगे ना, इस तरह से होल्ड करोगे ना, तो बच्चा बहुत कंफर्टेबल रहता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि बच्चे को आपको इसी तरह से पकड़ना है, ऐसे नहीं कैसे भी पकड़ लिया। बच्चे को ऐसे ज़ोर ज़ोर से नहीं उछालना है। कई बार मैंने देखा है
कि जब हम बच्चे के साथ खेलते हैं ना तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे को उछालने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर बच्चे के अंदर के जो पार्ट होते हैं ना वो इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुए होते हैं। इसलिए आप कभी भी डॉक्टर से कांटेक्ट करोगे ना तो आपको बोलेंगे खेलिए बच्चे के साथ, बात कीजिए बच्चे के साथ, बट बच्चे को उछालिए मत, एकदम ज़ोर ज़ोर से मत हिलाइए, बहुत ध्यान से पकड़िए। तो इस चीज़ को भी आप बहुत ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टिप जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब हम पहली बार पेरेंट्स बनते हैं ना तो हमारे लिए ये चीज़ देखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि अरे ये हमारे बच्चे के पेट के ऊपर क्या हो गया है। जो बच्चे होते हैं ना, जब छोटे से होते हैं, जब नवजात होते हैं, जो स्टार्टिंग का उनका 7 से 15 दिन का टाइम होता है ना, उस पीरियड में आप देखोगे कि बच्चे के पेट के ऊपर जो है ना कुछ नाल के पार्ट जो होते हैं वो रह जाता है, यानी कि जो नाभि रज्जू रहती है ना, आप देखोगे कि कुछ एक्स्ट्रा पार्ट वहाँ पर जो है वो आगे की तरफ से लटक रहा होता है, आगे की तरफ जो है वो उभरा हुआ रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पार्ट जो है अभी सूख करके गिरने वाला है, वो धीरे से सूखेगा और गिर जाएगा। इससे बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी तब हो जाती है जब आप अच्छे से उस जगह का ध्यान नहीं रखते हो। आपको डॉक्टर जो हैं, आप जब हॉस्पिटल से बाहर आते हो ना, जब आप हॉस्पिटल से घर के लिए आते हो तो डॉक्टर इस टाइम पर आपको जो है छोटा सा पाउडर या क्रीम आप देते हैं कि उसी को आपके बच्चे के नाभि पर अप्लाई करना है। बाहर से कोई तेल, कोई हल्दी, कोई हनी अप्लाई नहीं करना है उसके ऊपर। जो डॉक्टर आपको दे रहे हैं ना, लोशन या जो पाउडर, जो लिक्विड दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो डॉक्टर ने दिया है सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ को अप्लाई कीजिएगा। कोई ऑयल कुछ भी बाहर से अपने मन से अप्लाई मत कीजिएगा। उस जगह का आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान किस तरह से रखना है, पहली तो अपने मन से कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करनी है। दूसरी, जब भी बच्चे को डायपर या पैंट या कुछ भी पहना रहे हो ना, तो ध्यान दीजिएगा कि आप जो है उन नाभि रज्जू के ऊपर उससे प्रेशर ना पड़े, या डायपर गीला होगा तो हो सकता है कि वो पार्ट भी गीला हो जाए। इसलिए डायपर भी जो है नाभि रज्जू के नीचे ही पहनाइएगा, ऊपर मत पहनाइएगा। कुछ भी टाइट वाला जो है उसके ऊपर मत बांधिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि जो ये नाभि रज्जू वाला पार्ट है ना, इसमें से ब्लड आ रहा है या फिर ये जो है कुछ अलग दिख रहा है आपको, तो ना आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। अपने मन से वहाँ पर कुछ भी अप्लाई मत कीजिएगा। नेक्स्ट है डायपर से जुड़ी देखभाल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चे को रैश हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाता है बच्चों को अगर हो गया तो। किस तरह से ध्यान रखना है, आप जब देखोगे ना आपका बेबी न्यूबॉर्न है ना, तो भी आप देखोगे कि अगर आपका बच्चा अच्छी तरह से आपका दूध पी रहा है ना, तो भी वो 8 से 10 बार जो है आपका जो सुसु होता है वो डायपर के अंदर कर देंगे, और अच्छे से वो पॉटी वगैरह भी करेंगे। तो इससे क्या होता है ना, बार बार डायपर चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नोटिस करना, चेक करते रहना कि बच्चे का डायपर जो है वो गीला अगर आपको महसूस हो ना, गंदगी आपको दिखाई देना, तो फटाक से उसको चेंज कर दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन में आपको 10 बार डायपर चेंज करना पड़े। ये बहुत ही नॉर्मल होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि डायपर अगर गंदा हो गया है तो फटाफट से उसे चेंज कर देना है। अगर आपको लगे कि इसमें सूसू हो गया है, मतलब पी पॉटी कुछ हो गया है, तो आप फटाफट से उस जगह को क्लीन कर दीजिए। किस तरह से क्लीन करना है, जैसे कि डायपर आपने ओपन कर दिया, उसको फेंक दिया डस्टबिन के अंदर, और जिस जो डायपर एरिया है बेबी का, उस जगह को हमेशा कोशिश कीजिएगा कि जो वाइप्स होते हैं, अच्छे ब्रांड के वाइप्स होते हैं, उसी को इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप वाइप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो कॉटन के कपड़े को जो है रूम टेम्परेचर वाला वाटर, या फिर जो गुनगुना पानी होता है, अब आपके यहाँ का कैसा मौसम है उस हिसाब से आप पानी चूज़ कर लीजिएगा। अगर ठंडा है तो आप गुनगुना पानी इस्तेमाल कीजिएगा, अगर गर्मी है तो आप रूम टेम्परेचर का वाटर यूज़ कीजिएगा, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होता है ना वैसा पानी यूज़ कीजिएगा। और उसके अंदर कॉटन के कपड़े को भिगो करके, उसको निचोड़ करके बच्चे के डायपर वाले एरिया को अच्छे से पोंछ दीजिएगा, और कुछ देर के लिए बच्चे को खुला भी रहने दीजिएगा, क्योंकि बच्चे के लिए सबसे बेस्ट होता है डायपर एरिया के लिए कि थोड़ा उसमें हवा भी लगे। फिर उसके बाद जो है आप कोकोनट ऑयल या रैश क्रीम लगाइएगा, उसके बाद ही डायपर पहनाइएगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि रैश क्रीम जो है जब बच्चे को रैश हो जाता है तभी ही लगाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो है बच्चे को रैश क्रीम, जो डायपर क्रीम होता है ना, वो आप पहले भी लगा सकती हैं। इससे बच्चे जब भी पी पास करेंगे या पॉटी पास करेंगे तो उस गंदगी और स्किन के बीच में जो है एक लेयर बना रहेगा, या तो वो ऑयल होगा वो तो, या वो रैश क्रीम होगा या डायपर क्रीम होगा। तो इस वजह से जो वो पी या पॉटी जो है डायरेक्ट स्किन को कांटेक्ट नहीं करेगा, जिस वजह से स्किन डैमेज नहीं होगी। तो इस चीज़ का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट टिप जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो है बच्चों का मसाज करना, यानी कि उनकी मालिश करना। बच्चों का मसाज करना जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इससे बच्चों का जो है स्किन डेवलप जो होता है वो बहुत अच्छे से हो जाता है। बच्चे की स्किन क्वालिटी जो है बहुत अच्छे से हो जाती है। बच्चों के बॉडी में जो रक्त संचार हो रहा होता है वो भी काफ़ी अच्छे से हो जाता है। बच्चों की बोन जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, मांसपेशियाँ स्ट्रांग हो जाती है। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा आराम भी मिलता है। भले ही नवजात शिशु जो है शुरुआती समय में सिर्फ सोते रहते हैं, रेस्ट ले रहे होते हैं, बट सोते सोते हुए भी ना वो जो है वो थक जाते हैं। कितना लेटेगा कोई, तो इससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा थकान होती है और अच्छी नींद नहीं आती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि स्टार्टिंग डेज है, मेरा बेबी सो नहीं रहा है अच्छे से, तो हो सकता है कि आप बच्चे को जो है मसाज नहीं कर रही हैं। तो आप बच्चे को जो है नियमित रूप से रोज़ मसाज कीजिए और खुद से मसाज कीजिए। इसके लिए आप मसाज वाली आंटी को मत रखिए, खुद से मसाज कीजिए। अगर आप अपने बच्चे को खुद से मसाज करेंगी ना उनकी आंखों में देख करके, तो बच्चे और आपका जो आई कांटेक्ट होता है, बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और जब आप अपने बच्चे को मसाज करती हैं ना, तो आप उनके साथ जो है बात कीजिए। तो इससे बच्चे को बात करने के लिए भी जो सीखना होता है ना, उसमें बहुत हेल्प मिल जाता है। तो जब आप अपने बच्चे को मसाज करोगे, उनसे बात करते रहोगे उनकी आंखों में देख करके, तो बच्चे को पता चलेगा कि सामने वाले जो है ना वो मुंह खोल करके कुछ साउंड निकाल रहे हैं। तो वो भी जो है ना आप देखोगे कुछ टाइम के बाद उसी तरह से कुछ बुआ माँ ऐसे सब वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देते। तो बच्चे को बात करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। मसाज करिए खुद से और उनसे बात कीजिए। और मसाज करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है, मसाज आप बच्चे को नहलाने से पहले कीजिए, या जब आप अपने बच्चे को मसाज कर रही हैं उसके बाद आप बच्चे को हल्का स्पंज कर दीजिए। तेल जो है उनके बॉडी पर ऐसे ही लगे मत रहने दीजिए, उसको कपड़े से पोंछ दिया कीजिए। तो इससे आपका बेबी जो है बहुत अच्छे से सोएंगे भी और उनका डेवलपमेंट भी जो है बहुत अच्छे से होगा। नेक्स्ट टिप है कि बच्चों का सोना। बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा इसमें परेशान हो जाते हैं कि अरे उनका बेबी तो ऐसा कर रहा था, मेरा बेबी तो ऐसा कर रहा है। तो इसके लिए ना पहले तो आप क्लियर हो जाइए कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा सोते हैं और कुछ बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं सोते हैं। स्टार्टिंग डेज़ में ऐसा भी हो सकता है ना कि आपका बच्चा जो है 16 से 18 घंटे तक सोए। इसका मतलब का बेबी लेज़ी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि जब मेरा बेबी जो है वो छोटे थे ना, जब अद्विक छोटे थे, तो स्टार्टिंग डेज़ में बहुत सोते थे। तो मुझे ऐसा लगता था ना मेरा बेबी जो है बहुत लेज़ी है, बिल्कुल एक्टिव नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला कि ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा लेज़ी या एक्टिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि बच्चे का डेवलपमेंट जो है बहुत अच्छे से हो रहा है, इसलिए बेबी अच्छे से सो रहे हैं। अभी देखिएगा ना आप अद्विक को, वो बहुत एक्टिव है, इनफैक्ट वो सुपर एक्टिव है। तो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना उनका सोना भी जो है धीरे धीरे कम हो जाता है। तो अगर बेबी आपका ज़्यादा सो रहा है तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। बस ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, ज़रा देखिए कि बच्चा जो है कहीं नाक के बल तो नहीं सोया है, या उनका मुंह जो है किसी कपड़े से ढक तो नहीं गया है। बच्चे जो हैं हर 3 से 4 घंटे पर उठते हैं, अच्छे से फीड करते हैं, फिर वापस से सो जाते हैं। ऐसे में बच्चे अगर थोड़े थोड़े देर में उठ रहे हैं ना, तो हो सकता है कि बच्चे का डायपर गीला हो सकता है कि उसे मच्छर ने काट लिया हो सकता है कि उन्हें गर्मी या ठंडी लग रही हो। ये सारी चीज़ों की वजह से जो है बच्चे बार बार उठते हैं। भूख लग गई है तो बच्चे उठ जाते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगी ना, तो बच्चा बहुत अच्छे से सोएंगे, आपको भी आराम मिलेगा। बच्चे जब सो रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप भी थोड़ा रेस्ट ले लो। मुझे पता है कि बिल्कुल ईजी नहीं होता है, एक तो बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दूसरा घर भी तो होता है, उन्हें भी तो देखना होता है। पर नहीं, आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। खुद को भी रेस्ट दीजिए जब बेबी सो रहे हैं तो, और अपना खाने पीने का ध्यान रखिए, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एक ही वीडियो में सारी बातें करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी जहाँ तक मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की लिस्ट बनाई और आपके साथ शेयर किया। आई होप इन सारे टिप्स के साथ जो है आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। अपने नन्हे से बच्चे के साथ आप जो है बहुत अच्छा और इजी टाइम स्पेंड कर पाएंगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही इसे हर नए पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए, बिग मम्मी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही जो बेल आइकॉन है उसे भी ऑन कर दीजिएगा।